welcome to you Bishop Academy online classes, class 11th, subject chemistry, chapter 1st, that means unit 1st, some basic concept of chemistry. Today's I will discuss some points, that means nature of matter. In these points, what is matter, state of matters, classification of matter, interchanging of matter, and some properties of matter. So these points are discussed one by one. First, what is matter? Matter क्या है? You know, all objects you see which is matter. जो भी सब्सटेंस हम लोग देखते हैं अपने सराउंडिंग में, ये सब क्या है? मैटर. दैट मीन्स एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वाटर, लिविंग थिंग्स, मेटल्स, बुक, टेबल्स, स्ट्रा, चौक, डस्टर्स, ब्रिक्स, स्टोन एंड सो ऑन. दिस इज मैटर. नाउ स्टेट ऑफ मैटर. स्टेट ऑफ मैटर दैट मीन्स मैटर्स को उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया. तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर्स जनरली 3 पार्ट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. फर्स्ट सॉलिड, दे हैव डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम. मैटर का जो पार्ट है सॉलिड, यानी सॉलिड इज द डिफिनिट शेप and definite volume. For examples, stones, bricks, dusters and so on. All particles are very close together. इसे क्या एक पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया सॉलिड का जो पार्टिकल से क्या है वेरी क्लोज होते हैं. ये आपका पेन है, डस्टर्स, चौक, जो भी है इसकी जो भी पार्टिकल्स हैं क्या है, ये सब एक दूसरे से क्लोज है, ज्वाइंट्स हैं. सो दिस बाय फिगर. सो ठीक है. प्रॉपर्टीज और क्या इसकी प्रॉपर्टीज हो सकते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इन दिस केस पार्टिकल्स ऑफ देम बिटवीन इज वेरी क्लोज. सो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आर वेरी लेस देन. बहुत छोटा इसमें इनका डिस्टेंस होता है. वेलोसिटी क्या है इनका? वेलोसिटी बहुत कम है, जो क्या है अपने ही सेल्फ पर क्या वाइब्रेट करते रहते हैं. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी क्या है इनका? बहुत कम है, वेरी लेस कंपेरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड गैसेस. सेकेंड, लिक्विड स्टेट. अ मैटर इज सेड टू बी लिक्विड स्टेट इफ इट्स हैव एन इनडिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम. लिक्विड के क्या है? जिस कंटेनर में उसको रख दिया जाए उस कंटेनर के अकॉर्डिंग उसका एक लिक्विड का क्या है वॉल्यूम हो जाता है. ठीक है. पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोज टुगेदर. इसमें जो पार्टिकल्स क्या है काफ़ी थोड़े से दूर दूर होते हैं, जैसे कि फिगर में इंडिकेट किया गया. इसके अकॉर्डिंग इन सॉलिड केस में क्या जो पार्टिकल्स क्या है बिल्कुल क्लोज हैं. इन केस ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स क्या थोड़ा सा दूर हैं, फार अवे कंपेरिजन टू सॉलिड. लिक्विड, ऑयल, मिल्क, diesel and so different type of liquids. So examples, in this case intermolecular space are large in comparison to solid. सॉलिड के कंपेरिजन में क्या डिस्टेंस पार्टिकल्स क्या होता है काफ़ी लार्ज होता है. जैसे आप देख रहे हो इसका डिस्टेंस क्या है बिल्कुल क्लोज है, और इसमें क्या डिस्टेंस थोड़ा डिस्टेंस दिखाया गया है, काफ़ी दूरी पर है. इसके कंपेरिजन का डिस्टेंस क्या है अधिक है. दैट मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आर लार्ज. नाउ वेलोसिटी, इन दिस केस वेलोसिटी आर वेरी वेरी क्लोज, बट दैट मीन्स वेरी लेस देन कंपेरिजन टू सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. लिक्विड में क्या है वेलोसिटी काफ़ी इनका अधिक है, लार्ज है. तो जब वेलोसिटी इनका इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी. ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी भी. अट्रैक्शन फोर्स, इन दिस केस दैट मीन्स इन केस ऑफ लिक्विड अट्रैक्शन फोर्स क्या है बहुत कम होता है. किसके कंपेरिजन में? सॉलिड के कंपेरिजन में. ठीक है. सो एंड आर प्रॉपर्टीज. गैसेस, अ मैटर इज सेड टू बी गैस. एक मैटर को एक
गैस के फॉर्म में डिफाइन किया गया, क्या उसको डिफाइन किया? दैट मीन्स गैसेस हैव एन इनडिफिनिट शेप एंड एन इनडिफिनिट वॉल्यूम। दैट मीन्स मैटर्स का वह एक पार्ट है जिसका कोई सर्टेन वॉल्यूम नहीं है, दैट मीन्स उनका डिफिनिट शेप नहीं है। तो ऐसे मैटर को डिफाइन किया गया क्या? गैसेस फॉर्म का। सो गैसेस फॉर्म, गैसेस हैव एन इनडिफिनिट शेप एंड एन इनडिफिनिट वॉल्यूम। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, CO2, that means carbon dioxide, all different types of gases are examples. Particles or gases are very far apart and move freely. इसके जो particles हैं in comparison solid and liquids काफ़ी दूर दूर तक होते हैं और इनकी velocity क्या होती है? काफ़ी large होती है comparison to solid and liquid. Intermolecular space क्या है? काफ़ी large है कंपेरिजन टू सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत क्लोज है, इससे लार्ज इसमें है और इससे लार्ज जो है आपके गैसेस के पार्टिकल्स में दिखाए गए हैं। दैट मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आर लार्ज, अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल। इसमें क्या अट्रैक्शन फोर्स जो है इनका इनके हिसाब गैसेस का बहुत कम होता है कंपेरिजन सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, और जो उसका जो मेन पॉइंट्स है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हो गया। इन दिस केस वेरी क्लोज, बहुत शॉर्ट, बहुत छोटा है, लिक्विड लार्ज एंड गैसेस आर वेरी लार्ज डिस्टेंस। अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड मैक्सिमम, लिक्विड लेस देन एंड इन गैस वेरी लेस देन कंपेरिजन टू सॉलिड लिक्विड। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इनकी? इस केस में काइनेटिक एनर्जी काफ़ी लार्ज होगा, बड़ा होगा, क्योंकि इनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। एट रैंडम मोशन की फास्ट मोशन है, इसके कंपेरिजन सॉलिड एंड लिक्विड गैस है। सो सम प्रॉपर्टीज एंड डिफिनीशन एंड एग्जांपल ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर्स। सो नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को क्लासिफिकेशन में रखा गया, दैट मीन्स मैटर को क्लासिफाइड किया गया, दैट मीन्स प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, दैट मीन्स व्हाट इज प्योर सब्सटेंस एंड व्हाट इज मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच कैन नॉट डिवाइडेड इन अदर पार्ट, यानी ये वैसे सब्सटेंस हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स ये ओनली वन टाइप से ये आपके मिलकर बने होते। फॉर एग्जाम्पल आयरन, आयरन अगर है तो उसकी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, तो ये आइडेंटिकल एक टाइप के एक जैसे हैं, उनको बनाया गया। तो डिफरेंट टाइप में उसको इंक्लूड करके वो नहीं बनाया, तो ऐसे चीज़ों को एलिमेंट कहते हैं। दैट मीन्स प्योर सब्सटेंस हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप यू नो मिल्क, राइस, व्हीट। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में हम एलिमेंट को भी कंसीडर कर सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड सो ऑन। एंड मिक्सचर, मिक्सचर आर दो सब्सटेंस विच कंबाइन इन एनी रेशियो। किसी भी रेशियो में दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिला दिया जाए तो जो मिक्सिंग जो प्रोडक्ट है वो आप क्या कहते हैं उसको मिक्सचर, क्योंकि उसमें कोई रेशियो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल्स सॉल्ट एंड वाटर, साल्ट और वाटर के ले लीजिए, एनी रेशियो में उसको मिला दीजिए तो अभी क्या है मिक्सचर हो जाएगा। सेंड एंड सेंड लीजिए एंड सॉल्ट ले लीजिए, सेंट एंड सॉल्ट का भी मिक्सचर आपका कोई मेजरमेंट ना हो तो आपका जो मिक्सिंग होगा वो आपका मिक्सचर होगा। सो नाउ अगेन प्योर सब्सटेंस आल्सो डिवाइडेड कंपाउंड एंड एलिमेंट्स। प्योर सब्सटेंस जो है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में उसको डिवाइड कर दिया गया। अब नाउ अगेन डिस्कस एलिमेंट्स। सो एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंस विच कैन नॉट डिवाइडेड एनी मेथड्स। उनको हम किसी मेथड्स को डिवाइड नहीं कर सकते। अगर डिवाइड करेंगे तो क्या उसका ही पार्ट आपको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन वो क्या होंगे, वो आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे। दैट मीन एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम ये सब के एलिमेंट है, कैल्शियम है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, ये सब आपके एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, कंपाउंड्स, कंपाउंड्स क्या है,
कि कंपाउंड्स आर दो सब्सटेंस विच कंबाइन टू एनी फिक्स रेशियो, किसी एक फिक्स रेशियो में क्या हो, सब्सटेंस जो कंबाइन हो। सपोज दैट 2 स्पून शुगर 1 ग्लास वाटर, ये आपका क्या चाहिए, एक मेजरमेंट हो गया। हमने एक ग्लास वाटर लिया, ये आपका मेजरमेंट हो गया 1 ग्लास वाटर। 2 स्पून सॉल्ट, तो ये आपने मेजरमेंट कर लिया, मेजर कर लिया कि 2 स्पून हमने इसमें डाल दिया। तो इसके बाद जो कम भी होगा आपका कंपाउंड के फॉर्म होगा। ठीक है, जो कंपाउंड से जो सब्सटेंस से कॉम्बिनेशन है उनमें क्या एक फिक्स रेशियो होना चाहिए। तो ऐसे चीज़ों को सब्सटेंस को कहा गया कंपाउंड। CO2, H2O, NH3 सब ये आपके कंपाउंड्स हैं। ठीक है, एंड कंपाउंड्स सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स, जनरल मेथड से कंपाउंड को उसको अलग नहीं करते, सेपरेट नहीं कर सकते। दैट मीन्स इनमें क्या एक केमिकल मेथड से जो केमिकल प्रोसेस होता है उनको स्पेशल मेथड से उनको कंपाउंड को अलग किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल्स वाटर मॉलिक्यूल से, तो वाटर को हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को अगर सेपरेट करना है तो हमको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के माध्यम से उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, नाउ मिक्सचर आर जनरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जनरली इन 2 कैटेगरीज, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर आर दो सब्सटेंस विच कंबाइन 2 or more सब्सटेंस इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में जो आपने उनको ज्वाइंट कर दिया, कंबाइन कर दिया गया तो वो हमारा क्या है, मिक्सचर है। अब इस मिक्सचर को 2 कैटेगरी डिवाइड कर दिया, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस क्या है, अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ देयर कंपोनेंट्स आर नॉट डिफरेंट लेयर। अगर कोई कंपोनेंट्स है, दैट मीन्स कंपाउंड है, सब्सटेंस है, उसको कंबाइन कर दीजिए और वह ओनली 1 लेयर दिखाई देता हो, 2 लेयर्स वो दिखाई ना दे। ठीक है, जैसे आप मान लो एक मिल्क है और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दो तो आपको क्या हो, एक मिल्क ही दिखाई देगा ग्लास में, वाटर और मिल्क का लेयर अलग दिखाई नहीं देगा। तो ये कंसेप्ट होता है होमोजीनियस मिक्सचर का। नेक्स्ट एग्जांपल्स, होमोजीनियस सॉल्ट प्लस वाटर, वाटर है उसमें सॉल्ट ऐड कर दो और उसको पूरा मिक्स कर दिया गया तो आप देखोगे क्या कि ओनली 1 लेयर आपको दिखाई दे रहा है, यानी दैट मीन्स ओनली वाटर। सो दिस इज होमोजीनियस, यानी होमोजीनियस के जो कंपोनेंट होते हैं आइडेंटिकल हो जाते हैं, एक जैसे होते हैं, वो डिफरेंट नहीं होते हैं। हेटेरोजीनियस, अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेटेरोजीनियस इफ द कंपोनेंट्स आर डिफरेंट लेयर। जो मिक्सचर है कंपाउंड का या सब्सटेंस का जो मिक्सिंग किया गया है, अगर उसके लेयर आपको डिफरेंट टाइप के दिख रहे हैं, डिफरेंट लेयर आपको दिख रहा है तो वो क्या है, आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। बेस्ट एग्जांपल्स वाटर एंड ऑयल, वाटर एंड ऑयल को आप कंबाइन कर दीजिए तो ऑयल का अलग नेक्स्ट लेयर, वाटर नेक्स्ट लेयर, आपको 2 लेयर्स आपको दिखाई देगा विच इज नॉट आइडेंटिकल, सो इट इज एग्जांपल ऑफ हेटेरोजीनियस। नाउ नेक्स्ट, इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट ऑफ मैटर। 3 स्टेट ऑफ मैटर जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनको किस टाइप से एक दूसरे में कन्वर्ट किया गया है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंटर कन्वर्जेंस ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। सो फर्स्ट यू नो सॉलिड आर डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। अब सॉलिड को हमको लिक्विड में चेंज करना है तो सॉलिड को लिक्विड तब चेंज होगा जब उस सॉलिड को क्या किया जाए, हीट किया जाए। ठीक है, हाई टेम्परेचर दिया जाए तो वह लिक्विड जो क्या होगा, लिक्विड सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन व्हेन सॉलिड आर हीटेड देन इट्स कन्वर्ट टू लिक्विड एंड आल्सो liquid are heated then convert to gas. That means आपने सॉलिड को हीट किया और किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। फॉर बेस्ट एग्जांपल आइस, फिजिकल स्टेट में आपका आइस बेस्ट एग्जांपल, वाटर का आइस में कन्वर्ट हो गया एज ए सॉलिड फॉर्म, हीट किया लिक्विड फॉर्म हो गया, एज ए वाटर के फॉर्म हो गया, एंड देन आल्सो हीट, उसको अगेन आपने हीट किया किसमें हो गया, एज ए गैस, एज ए वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया विच इज गैस। रिवर्स प्रोसेस
गैस कन्वर्ट टू लिक्विड, गैस को हम लिक्विड उस समय कन्वर्ट करेंगे जब गैस को टेम्परेचर जो भी वेपर के फॉर्म में है उस टेम्परेचर को क्या किया, लो किया जाए। दैट मीन्स कंडेंसेशन प्रोसेस, कंडेंसेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है गैस को कूल कर सकते हैं। दैट मीन्स कूलिंग प्रोसेस आपके लिक्विड, लिक्विड कन्वर्ट टू सॉलिड, लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर दें, दैट मीन्स टेम्परेचर क्या लो कर दिया, दैट मीन्स कूलिंग प्रोसेस। वाटर है फ्रिज में रख दीजिए, क्या होगा, हाई बहुत कम लो टेम्परेचर आता है और वही लिक्विड वाटर क्या होगा, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। सो इट इज सॉलिड फॉर्म। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इंटर कन्वर्जेशन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इस पॉइंट पे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस इन विच नो न्यू प्रोडक्ट और फॉर्म, इसमें क्या होता है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है, पहले का ही हो, बस उससे क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी सब चेंज हो जाती है। जैसे मेल्टिंग हो गया, कुछ टेम्परेचर लो से हाई हो गया, हाई से लो हो गया, उसकी स्मेल के टर्म में आपका चेंज हो गया, टेस्ट के फॉर्म में चेंज हो गया। तो ये सब कहलाता है हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी। आर दोज प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंज द आइडेंटिटी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, उसका कोई चेंज नहीं होता है, केवल टेस्ट है, कलर है, मेल्टिंग है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड एक्स्ट्रा, ये सब आपके चेंज होते रहते हैं। ये सब कहलाता है आपका फिजिकल चेंजेस। केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट केमिकल चेंजेस आर दोज इन विच द मेजर्ड कैन ओनली बाय द केमिकल रिएक्शंस, दीज कांट बी ऑब्जर्व जस्ट बाय द टचिंग और being the substance, for example acidity, basicity, combustible, reactivity. That means chemical changes are those changes in which new substance are formed and its property are different from the origin. जो substance new बना है उसकी जो property है, जो स्मेल है, टेस्ट है, वो पहले के जैसे ओरिजिन का जो सब्सटेंस था उससे काफ़ी डिफरेंट था। तो ये सब आपकी प्रॉपर्टी आपका फिजिकल है चेंजेस। बेसिक पॉइंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो प्रॉपर्टीज है, क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम, जो पार्टिकल्स है उसके बीच में उसमें भी स्पेस है। कैसे इसको प्रूफ के एक्टिविटी से दिखाएंगे हम। जैसे मान लीजिए कि एक वाटर है, वाटर में हम थोड़ा सा सॉलिड पार्ट या सॉल्ट या शुगर उसमें ऐड कर दीजिए, तो उसमें क्या होता है कि कुछ पार्ट जब लेयर हम रखते हैं उसका हाई लेवल होना चाहिए जिस कंटेनर में वाटर को आपने रखा है, लेकिन क्या होता है वो ज़्यादा एबव नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो वाटर है आपका उसके छोटे छोटे पार्ट्स जो बहुत कम स्पेस में है और उस स्पेस को क्या क्या एब्जॉर्ब कर लिया। इस एक्टिविटी इंडिकेट कर रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मान लीजिए कोई वाटर है उसमें कोई कलर्ड लिक्विड्स में ऐड कर दीजिए, ठीक है, जैसे वाटर है और आपने एक एग्जांपल से इंक लिया, इंक उसमें डिजॉल्व कर दीजिए, तो आफ्टर सम टाइम द इंक ऑफ पार्टिकल्स कंप्लीट सॉल्यूशन, दैट मीन्स ब्लू कलर। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी मोशन में मूव करते रहते हैं। अगर वह मोशन में नहीं होता तो इंक जो हमने लिक्विड वाटर में ऐड किया था उसी फॉर्म में बना रहता, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर्टीज हो गया एक्टिविटी फॉर्म के। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, सभी पार्टिकल्स क्या हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज इसमें इतना स्मॉल होता है, इतना छोटा होता है, इतना कम होता है कि वह जनरल फॉर्म में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर इस तरह के प्रॉपर्टीज होता तो शायद हम आप सभी लोग जो भी ऑब्जेक्ट दिख रहा सब एक दूसरे ज्वाइंट हो जाता है, ठीक। तो एक नेचुरल देन है कि पार्टिकल्स में अट्रैक्शन होता है लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज आपका था। सो थैंक यू।